નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી। તેમાં આપણે જોઈએ ચેપ્ટર પહેલું, તેમનું નામ છે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની। તેમનું સાહિત્ય પ્રકાર છે પદ્ય અને તેમના કવિ છે રૈદાસ। હવે આપણે વિભાગ બીમાં પદ્ય આધારિત તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें खाली जगह पहली है भक्त धागा है तो प्रभु मोती है। दूसरी खाली जगह रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास मानते हैं। तीसरा प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। चौथा जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। पांचवों प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है जाके ज्योति बरे दिन राती। दूसरा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तीसरा है मोती और धागा एकाकार का प्रतीक है। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है प्रभु जी बादल है तो कवि क्या है? प्रभु जी बादल है तो कवि अपने आप को जंगल का मोर मानता है। दूसरा कवि की भक्ति किसके जैसी है? उसका उत्तर है कवि की भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। प्रश्न तीसरा है कवि धागा है तो प्रभु क्या है? कवि धागा है तो प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है। प्रश्न चौथा प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। पांचवा भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। छठा प्रश्न सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब सोने संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। प्रश्न चौथा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, प्रत्येक के 2 अंक है। उसमें प्रश्न पहला है भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्द में लिखिए। उसका उत्तर है भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घनमोर, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामीदास का समावेश है। प्रश्न दूसरा है चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई है। प्रश्न तीसरा है मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या करना चाहते हैं? उसका उत्तर है मोती और धागा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी कि भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए, प्रत्येक के 3 अंक हैं। उसमें हम प्रश्न पहला देखते हैं कि संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। उसका उत्तर देखिए कि संत रैदास को भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसके साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं, जिसे देखकर
मोर मस्ती में जाकर आकर नाचने लगता है, वे अधाना नहीं है, वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं, जिसे देखकर चातक पक्षी अधाना नहीं है। वे ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं, वे भगवान को मोती, सोना और स्वामी आदि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, संत रविदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है? उसका उत्तर है, निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने में अपने भक्ति की सार्थकता मानता है। संत रविदास ऐसे ही भक्त हैं। वे अपने आप को पानी बताते हैं जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आप को मोर कहते हैं जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। वे उसे चातक पक्षी की तरह है जो चंद्रमा को सदा देखता रहता है। वे उस बाती के समान है जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो मोती में पिरोया जाता है। संत रविदास खुद को सोने जैसे मूल्यवान धातु में मिलने वाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आप को मालिक का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। विभाग सी व्याकरण आधारित, उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है, सोने को गलाने का काम करने वाला एक द्रव्य सुहागा। दूसरा है, सुगंधित पीला पदार्थ चंदन। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके 2 अंक हैं। सोने में सुहागा यानी किसी बढ़िया वस्तु में और अधिक विशेषता होना। वाक्य है, जब सोने संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। स्वामी, दास, मालिक और सेवक। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है अंग એટલે કે गात, तत्, शरीर। दूसरा है धन, बादल। तीसरा बास यानी बू और स्वामी यानी राजा। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित समास को पहचानिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है अंग अंग अवयवी भाव, चंदन पानी द्वंद्व, दीपक बाती द्वंद्व और स्वामी दासा तत्पुरुष।